हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके क्लास 12th फिजिक्स का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, पार्ट 3 रहेगा। इसमें हम आज बात करने वाले हैं कि आवेश के बारे में हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। सेकेंड वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि आवेश के जो प्रॉपर्टीज होती है ना, कि गुण होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आवेश उत्पन्न किस तरीके से होता है। ठीक है, आवेश को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको यहां बताऊंगा कि आवेश उत्पन्न करने की विधियां, कौन कौन सी विधियां होती है जिससे हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आवेश आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मतलब आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज है उसी को हम एक आवेश उसको बोलते हैं। और उस पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये उत्पन्न कैसे होता है। तो पहली मेथड जो होती है ये उत्पन्न होता है घर्षण द्वारा। कैसे आता है ये, घर्षण द्वारा। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि इस चैप्टर में जो हम आवेश पढ़ रहे हैं वो आपका आवेश कैसा है। यहां पे जो आवेश है आपका आवेश यानी कि जो आपका चार्ज है वो आपका कैसा है, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब स्थिर चार्ज है। कैसा है, स्थिर और बिंदु आवेश के समान है। कैसा है, बिंदु आवेश है ना, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। ठीक, तो स्थिर है और बिंदु आवेश है, ये अपने को याद रखना है। तो घर्षण द्वारा। दूसरा होगा आपका प्रेरण द्वारा। और तीसरा होगा आपका चालन द्वारा। क्या हो जाएगा, चालन द्वारा। ठीक है, तो एक एक मेथड को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा किसी भी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि इसके पास आवेश है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने पर आवेश के संरक्षण के नियम का पालन होता है और एक वस्तु में से आवेश निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिसके पास आवेश जाता है वो ऋण आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, और जिससे में से आवेश निकलता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो हो जाएगा धनावेशित। तो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि शुष्क बालों में कंघी रगड़ने पर, ठीक है, शुष्क बालों में आपने क्या की, कंघी को रगड़ा, तो आपके जो बाल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास चले जाते हैं, कंघी के पास। तो बाल आपके हो जाते हैं धनावेशित और कंघी हो जाती है आपकी ऋणावेशित। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल होता है, आप किसी बलून को, एक गुब्बारे को आप बालों में रगड़िए, रगड़ने से क्या होगा, उसको जैसे ही आप किसी दीवार पे चिपकाते हैं तो उस पर चिपक जाता है, क्योंकि उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक और होता है कि एक कांच की हम छड़ लें, एक कांच की छड़ लें और एक रेशम का कपड़ा लें। ठीक है, या एक हम एबोनाइट की छड़ लें। ठीक है, तो जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़े में क्या होता है, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाते हैं, तो कांच की छड़ हो जाती है धनावेशित। ठीक है ना। इसी प्रकार हम एबोनाइट जो होता है ना, एबोनाइट को जब हम किसी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये ऋण आवेशित हो जाता है हमेशा, है ना। एबोनाइट हमेशा क्या होगा, ऋण आवेशित। ये क्या होगा, हमेशा ऋण आवेशित। इसके क्यों होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इसके पास अधिकता। ठीक है, मतलब इसको हम किसी वस्तु से जब रगड़ते हैं तो इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ जाते हैं, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। और कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और कांच क्या जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे धन आवेशित। क्या बोलेंगे इसको, धनावेशित। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो प्रेरण की बात हम लास्ट में करेंगे। हम पहले बात करते हैं चालन। चालन क्या होता है, तो चालन जो होता है वो आवेश उत्पन्न करने की एक मेथड होती है। चालन जो होता है वो भी आवेश उत्पन्न करने की एक मेथड है। आवेश को कैसे ट्रांसफर करें, तो देखो जैसे आपके पास पहले से एक चालक है ए, इस चालक के पास, इस चालक ए के पास धन आवेश है। क्या है इसके पास, धन आवेश। ये तो गए आवेशित। इसके पास एक और हम चालक ले लेते हैं बी,
ये है अनावेशित, अनावेशित। ये क्या है? धनावेशित। ठीक, ये हो गई स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड में हम दोनों कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, दोनों का लेके आते हैं कॉन्टेक्ट में, ए बी। तो दो चालन होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब होता है कि दोनों ही आवेश के क्या है, ये चालक है। चालक मतलब इनमें आवेश जो होता है वो बह सकता है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, तो कुछ आवेश चला जाता है बी पर। ठीक है, कुछ आवेश का चला जाता है बी पर। तो ये हो गई कंडीशन नंबर बी। अब देखते हैं कंडीशन नंबर सी। अगर हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, दोनों क्या कर देते हैं, कंडीशन नंबर सी में दोनों क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो इस कंडीशन में जो टोटल चार्ज है, देखो इसके पास आवेश कितना है, 0, इसके पास कितना है, Q, दोनों के पास कितना है, तो दोनों का मिला के हो गया Q। वापस से देखो, A के पास है Q, B के पास Q 0 है। ठीक है, दोनों कॉन्टेक्ट में रखा तो दोनों का मिला के कितना हो गया, Q, क्योंकि ये Q क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बढ़ गया। ठीक है, लेकिन दोनों को फिर से हमने अलग कर दिया, A और B। तो आप देखोगे कुछ आवेश A पर रहेगा और कुछ आवेश रहेगा B पर। किस पर रहेगा, B पर। यानी कि इसके पास कितना है, इसके बाद है Q/2, इसके पास भी कितना है, Q/2। ठीक है, तो बच्चों आपको चालन मेथड समझ में आएगी कि जब हम एक आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास रखते हैं, तो आवेशित चालक से जो आवेश है वो किसके पास चला जाता है, दूसरे अनावेशित चालक के पास चला जाता है। और दोनों को जब हम अलग करते हैं तो दोनों में समान आवेश का क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है, Q/2। ओके, तो ये हो गया चालन मेथड। एक मेथड और होती है आपकी, वो हम देख लेते हैं, है ना। मेथड नंबर जो आपकी थर्ड है वो है आपकी प्रेरण द्वारा। ठीक है, तो प्रेरण शब्द आप अच्छे समझ लें, क्योंकि आपको फिजिक्स में बहुत बार आएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन मेथड इसको बोलेंगे। तो होता क्या है इसमें कि आपके पास एक छड़ है और एक दूसरी छड़ है। ठीक, इस छड़ के पास मान लिया जाए कि इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन है, मान लो इसके पास 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ये इसको हम आप आवेशित बोलेंगे अनावेशित, तो इसको हम बोलेंगे अनावेशित। क्या बोलेंगे, अनावेशित। क्यों अनावेशित, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होता कि इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी वाली छड़ की बात करते हैं। इसको हमने किसी मेथड द्वारा आवेशित कर दिया। अब आवेशित करने पे क्या हुआ, ये पूरी धनावेशित हो गई। क्या हो गई, धनावेशित। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट है, ये है धनावेशित। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों को पास लेकर आएंगे, दोनों को कराएंगे पास, लेकिन आपको कांटेक्ट में नहीं रखना है, कांटेक्ट में नहीं रखना है। ठीक है, इनको हम पास तो लेके आएंगे लेकिन दोनों को बिना छुए रखना। तो जैसे ही हम दोनों को पास पास लाते हैं, तो पास लाने में क्या होता है कि हम इनको इतना पास लेके आ गए। ठीक, कांटेक्ट में नहीं रखना है बस। तो इसके पास था प्लस चार्ज, पूरी धनावेशित है ये, है ना, ये पूरी धनावेशित है। तो होगा क्या, इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे एक माइनस एक प्लस, फिर एक प्लस एक माइनस, फिर एक माइनस एक प्लस, है ना। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही हम धनावेशित छड़ को इसके पास लाते हैं, तो इसमें होती है घटना प्रेरण की। प्रेरण की घटना मतलब यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र। यानी कि ये जो धनावेशित छड़ है, ये जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इस तरफ सारे इलेक्ट्रॉन जम जाएंगे और इस तरफ के जम जाएंगे पूरे के पूरे प्रोटॉन। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर और इधर सारे प्रोटॉन। ठीक, अब क्या कर सकते हो, जैसे ही आप इसको पृथ्वीकृत करते हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आकर इस साइड वाले जितने भी प्रोटॉन हैं उनको सबको क्या कर देता है, निरावेशित कर देते हैं। और उसके पश्चात हम क्या करते हैं, इस छड़ को अलग हटा लेते हैं। और जैसे हम इसको अलग करते हैं, ये सारी छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित रह जाती है। क्या रह जाती है, ऋण आवेशित। क्या हो जाती है, ऋण आवेशित। ठीक है, तो जो अनावेशित छड़ है अब वो क्या हो गई, ऋण आवेशित। क्यों ऋण आवेशित, प्रेरण के कारण, है ना। तो प्रेरण में क्या होता है, हम एक आवेशित और एक अनावेशित छड़ दोनों को बिना स्पर्श कराए पास पास रखते हैं।
आवेशित छड़ के पास अगर धन आवेश है तो वो अनावेशित छड़ के जितने भी ऋण आवेश उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। दूसरे सिरे को हम क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो अगर वो प्लस आवेश है तो वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन आकर उसको क्या कर देंगे, अनावेशित कर देंगे। तो सिर्फ उस पर अधिकता किसकी रह जाएगी, उसके पास अधिकता रह जाएगी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। यानी कि इस छड़ के पास क्या हो गया, सिर्फ इसके पास केवल क्या बचे, इलेक्ट्रॉन बचे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अधिक, तो ये हो जाएगी ऋणावेशित। तो इस तरीके से हम ऋणावेशित भी कर सकते हैं छड़ को और धनावेशित भी कर सकते हैं प्रेरण के द्वारा। प्रेरण में क्या होता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको तीनों मेरे साथ समझ में आई होगी, है ना। और कमेंट करके आप बताएं, इसके और भी मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझा सकता हूं। ठीक है।